प्रश्न थोड़ा आज की जो ज्वलंत समस्या है उससे है कि जिन धर्म जिन शासन को कैसे बचाएं, कैसे कंजर्व करें। तो एक जो अपन जिन मंदिर बना के कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो जैन पॉपुलेशन है उसका ग्राफ जिस तरह से नीचे जा रहा है। मंदिर हमने बना रहे हैं लेकिन मंदिर में जाने वाले लोग नहीं बचेंगे। अभी लेटेस्ट तमिलनाडु में 2-3 जैन मंदिर में कोई लोग जा नहीं रहा था, वहाँ पे वक्फ बोर्ड के वो नोटिस लग गया कि इस मंदिर में पूजा नहीं हो सकती। तो आने वाले समय में महाराज जी हम तो रहेंगे नहीं, फिर इन मंदिरों में जो आज हमने भव्य बनाए हैं, जिन पॉपुलेशन जिस तरह से ग्राफ नीचे जा रहा है, तो उसको कैसे हम आगे विजुअलाइज कर सकते हैं और कैसे होगा। बहुत से लोग सक्षम हैं, अमेरिका जाते हैं, पढ़ते हैं और खूब पैसा कमाते हैं, इंडिया वापस आते हैं, यंग एज है और संयम लेके ब्रह्मचर्य लेते हैं और आगे जिन धर्म को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन ऐसे हैं। तो वीर सागर जी के भी बहुत इसमें तीव्र प्रवचन है कि किस तरह से हम जिन शासन के प्रति यंग लोगों को अवेयरनेस जो आई है, तो हम ठीक है जिन मंदिर की तरफ हम पूरा ध्यान है, पूरा जा रहे हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन वाली चीज़ जो जा रही है, बहुत से गरीब लोग भी हैं जो फाइनेंशियली वीक है, उनको दूसरे धर्म वाले टारगेट कर रहे हैं। कोरोना के बाद काफ़ी हो गया ऐसा कि वो ठीक है आपके बच्चों का हम पूरा ध्यान करें लेकिन आपको ये धर्म अपनाना पड़ेगा। काफ़ी केसेस हुए हैं ऐसे और उन लोगों को मजबूरी में धर्म अपनाना पड़ा था। इस तरह से भी जिन पॉपुलेशन जो है कम होती जा रही है। दूसरे जो लोग सक्षम है वो आगे बढ़ नहीं रहे, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो गलत क्या है, सही क्या है, कैसे आगे जाके हम ये विजुलाइज करें कि हमारा धर्म कितना आगे मतलब रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रश्न की सबसे पहले तो अनुमोदना करते हैं। बिल्कुल ज्वलंत समस्या है। अभी मैंने इसके पहले ही इस बात का जवाब दिया है और गुरुजी एक हाइको लिख के गए हैं। गुरुजी कहते थे धर्म प्रवाह प्रवाहित हुआ क्या बिना विवाह। जैसे अनगार धर्म है ऐसे ही एक सागार धर्म भी होता है। सागार धर्म जिस दिन खत्म हो जाएगा तो अनगार धर्म भी अपने आप खत्म हो जाएगा बंधुओं। तो सागार धर्म में जब धर्म पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ के बाद काम पुरुषार्थ किया जाता है तो काम पुरुषार्थ की ये भाषा ही है। जैसे दो लोगों ने मान लीजिए आपस में विवाह संबंध किए तो एक पुरुष मुनि बन सकता था, एक महिला आर्यिका बन सकती थी। तो उसने दोनों लोगों ने एक एक अपना अपना मोक्ष मार्ग बंद कर दिया। अब दोनों का प्रायश्चित है, गृहस्थ जीवन के दाम्पत्य जीवन का प्रायश्चित है कि कम से कम 2 संतानें दें। आज हम 3 संतान की बात करते हैं। मैं मानता हूँ आज जितनी कुशलता और जितनी ऊर्जा के साथ हम जिनालय निर्माण कर रहे हैं, आने वाले 15 सालों में हमको ऐसी भी सोसाइटियाँ बनानी पड़ेंगी कि संतानें आप पैदा कर दीजिए, पाल हम लेंगे। ऐसा भी करना पड़ेगा क्योंकि पारसी समुदाय ने अपने कौम को बचाए रखने के लिए लाखों रुपए दान की घोषणाएं करी हैं और फिर पारसी समुदाय को बचाने का प्रयास किया है। आज मेरी आंख के सामने मैं निरंतर देख रहा हूं मुट्ठी भर के 40 लाख से कम जैन बचे हुए हैं। जिस समय एक समय था जब भारत की वसुंधरा पर 44 करोड़ थे, आज 40 लाख पर बच गए हैं। इतने से हैं। आज भी अगर स्टैंडर्ड के चक्कर में लोग चूक गए, कई बेटियां तो संतान ही पैदा नहीं करना चाहती हैं, वो कहते हैं हमारा शरीर खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा भी तो बिल्कुल गलत बात है। आज इसमें हर परिवार में जागरूकता की आवश्यकता है। मैं तो कहूँगा कि शादी से पहले ही इस बात का एक कमिटमेंट भी होना चाहिए कि कम से कम आप 2 संतानें तो हमको देंगे ही देंगे, तो हम बड़े घर के लोगों में विवाह करेंगे। आज अच्छे अच्छे घरों की बेटियाँ जाती हैं और अडॉप्ट कर लेती हैं बच्चों को, बच्चे पैदा नहीं करती हैं। इससे तो जैन संस्कृति का बहुत तीव्रता से ह्रास होने वाला है। आज हम मंदिर बना रहे हैं, निश्चित मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही एक कोई ऐसी सोसाइटी या कोई ऐसा एक केंद्र बनाना पड़े कि पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी कोई जैन बच्चा बेटी पैदा होगी तो उसके लालन पालन की जवाबदारी के लिए भी हमको फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। आज हम स्थिति को खतरे की लाइन से पार कर चुके हैं बंधुओं। आप सबसे मेरा निवेदन होगा, अगर गृहस्थ जीवन बसाया है तो 2 संतान की आपकी जवाबदारी बिल्कुल पक्की बनती है। अगर 3 करते हैं तो आपका जिन शासन पे बहुत बड़ा उपकार माना जाएगा।